नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज हम पावर बेंच क्लास 9 जो हमने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था, आज उसकी पहली क्लास है जिसमें आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, संख्याओं की भरपूर जानकारी। तो चलिए संख्याओं की हम जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा हम पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 6-7 से। तो हम संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा वो होती है जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती है, शून्य सहित। तो इनमें इस संख्या रेखा पर कुछ और संख्याएं होती है। जैसे अगर हम एक से लेके अनंत तक की बात करें, अगर हम एक से लेके अनंत तक की बात करें सिर्फ प्लस प्लस वाली संख्याओं की, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, जो कि अधिकतर गिनने में प्रयोग की जाती है। अगर हम इसी के साथ शून्य को गिनना शुरू कर दें, अगर हम इसी के साथ शून्य को भी गिनना शुरू कर दें, तो जो प्राप्त समूह होगा जीरो से लेके अनंत तक का, वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या है। वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्या है। और अगर हम शून्य सहित यानी ये शून्य से लेके इधर प्लस वाली भी, और इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें, अगर हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें, तो जो पूरा प्राप्त समूह होगा, जो यो पूरा प्राप्त समूह होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। उसे क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक। और पूर्णांक हमारे यहीं से दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जिसमें प्लस प्लस वाली संख्या हो। और ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस माइनस वाली संख्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक एक से लेके अनंत तक होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस एक से लेके माइनस अनंत तक होता है। शून्य जो है हमारी, वह तो ना प्लस की होती है ना ही माइनस की होती है। और इनके बीच से कुछ और संख्या निकल के आती है, जैसे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब है? जो दो से पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल शून्य बचता है, वे हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं आदि। ठीक है, तो ये हमारी, अगर हम इन्हें 2 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? शून्य। इससे अगली संख्या आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या सम संख्या की विपरीत होती है। सम संख्या क्या होती है? जिसका शेषफल 0 बचे, लेकिन विषम संख्या क्या होती है? उसमें शेषफल 0 नहीं बचता, जो 2 से पूरी पूरी ना विभाजित हो। तो ये संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि ऐसी बहुत सी संख्याएं हम उदाहरण ले सकते हैं। इनके भी ऐसे ही हम छोटी सी बेसिक सी जानकारी लेकर आए हैं, जो हमने लिखी है नोट में। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि हर एक बच्चे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपनी अगली संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। चलिए कुछ और संख्याएं देखते हैं। उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, या जो संख्याएं एक स्वयं से और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, या जो संख्याएं स्वयं या अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 15 है, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं आदि। जैसे 4 है, 4 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, और स्वयं 4 से कटता है। तो उसके गुणनखंड कितने आए हैं? 2 से अधिक। कितने हैं? 2 से अधिक, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही 8 भी 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे। 8 के करते हैं हम। 8 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और स्वयं 8 से कटता है। तो उसके गुणनखंड भी कितने आए? 2 से अधिक। कितने आए? 2 से अधिक, इसलिए क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, या वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। जैसे 4 है, 4 हमारा 2 से भी कट जाएगा, और स्वयं 4 से भी कट जाएगा, और 1 से भी कट जाएगा। निजी संख्याओं से कट रहा है ना। जैसे 8 है, 8 हमारा 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और स्वयं 8 से कट रहा है। तो इसलिए क्या है? एक
भाज्य संख्या है। अगली आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसकी विपरीत होती है। जैसे भाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए थे, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड हो, या वे संख्या जो 1 से कटे और सिर्फ स्वयं से कटे। देखिए, जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हो, या जो संख्याएं स्वयं तथा 1 से कटे, स्वयं या 1 से कटे, वे हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 2 है, 2 हमारी 1 से कटती है और स्वयं 2 से कटती है, तो इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं? केवल 2 है। केवल कितने हैं? 2 है। ऐसे ही 3 है, 3 हमारा 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, तो उसके गुणनखंड भी कितने हैं? केवल 2 है। केवल 2 है। तो जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, वे भी भाज्य संख्या होती है, या वे संख्या है जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से कटे, 1 से कट रही या फिर स्वयं से कट रही, वे क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो नोट में हमने एक और बात लिखी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर आपसे कोई सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 2 नहीं होती, 4 होती है। क्या होती है? 4। और 2 क्यों नहीं होती? 2 इसलिए नहीं होती कि उसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, और 2 होते अधिक होने चाहिए भाज्य संख्या में। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी कुछ और संख्याओं की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने एक बार फिर हम संख्या रेखा पर नजर डालेंगे। तो संख्या रेखा जो हमारी है, अगर हम 1 से और 2 के बीच देखें तो उनके बीच में कुछ संख्या होती है। जैसे 1 और 2 के बीच, तो इनके बीच हम कैसे निकालते हैं? 1 और 2 को जोड़ देंगे और बटे में क्या धर देंगे? 2। तो कितना जाएगा हमारे पास? 3/2। 2 क्यों धरा? क्योंकि इसके हम बीच की निकालनी है, तो इसके बीच कैसे आई? बटे में आई। ऐसे ही अगर हम -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बटे 2, तो कितना आएगा? -3/2। तो -3/2 जो कि एक बटे में आ रही है। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी संख्या रेखा है उस पर भिन्न के रूप में भी संख्या होती है, उस पर भिन्न के रूप में भी संख्या होती है, प्लस की भी और माइनस की भी। और एक और जरूरी बात, इस पे अपरिमेय संख्या भी होती है, यानी कि इसमें रूट वाली संख्याएं भी प्रदर्शित की जा सकती है। और जो ये भिन्न के रूप में होती है, बटे के रूप में अंश और हर के, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि इस संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती है, दोनों संख्याएं पाई जाती है। तो हमने संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं देख ली। अब हम उनकी परिभाषाएं देखेंगे और उनके उदाहरण समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? नंबर 1, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और एक शर्त हो रहा है इसमें, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। चाहे p का मान शून्य हो जाए, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण लिया है 2। अगर हम 2 के बटे में 1 लिख दें तो यह p बटे q के रूप में व्यक्त हो गई, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। -5/3 p बटे q के रूप में है। 2/3 शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसके बटे में क्या लिख सकते हैं? 1, जो कि p/q के रूप में व्यक्त हो सकती है। p का मान चाहे शून्य हो जाए, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं? 22/7 एक परिमेय संख्या भी है। और परिमेय संख्या बस यही रूल फॉलो करता है कि उसमें q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, चाहे p का मान शून्य हो जाए। एक चीज हमने नोट में लिखी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है क्या है? 22/7, वो एक परिमेय संख्या है। वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। यह बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने कुछ और उदाहरण लिया, अगर कोई संख्या वर्गमूल में है और वह वर्गमूल में से बाहर निकल सकती है। अगर कोई संख्या वर्गमूल में है और वह वर्गमूल में से बाहर निकल सकती है, जैसे हमने इसके टुकड़े करे 2 × 2 और ये बाहर निकल गया, इसके बटे में हम एक रख दे तो यह p/q के रूप में व्यक्त हो गई, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही हमने एक उदाहरण लिया है नंबर 2, 0.35, जिसका दशमलव शांत होगा, जिसका दशमलव शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, उन्हें संख्या सभी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या है। आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि क्यों होती है। ठीक है,
अगली आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी विपरीत होती है। इन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें हम नहीं लिख सकते, लेकिन q का मान यहाँ भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो जैसे √2, √3, √5 इनका कोई वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। अगर निकालना चाहेंगे तो बार बार रिपीट नहीं होगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं आएगी जो भी बार बार रिपीट हो जाए। जैसे पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो दूसरा हमने उदाहरण लिया है 0.01, 001, 301 ऐसे चलती जा रही है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगली संख्या की ओर बढ़ते। अगली संख्या क्या है हमारी, वह वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती है, वे हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। जैसे इसमें अपरिमेय संख्या √3, परिमेय संख्या 5/3, पाई 22/7, इसमें दोनों प्रकार की संख्या आती है, वे हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब एक बार और आप इस संख्या रेखा पर नजर मारिए, देखिए हमने संख्या रेखा पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, 1 से लगा के अनंत तक। उसके बाद क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं, 0 से लेके लगा के अनंत तक, और पूर्णांक, दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक माइनस और प्लस, शून्य सहित वे पूर्णांक होते हैं। और अगर हम इन दो संख्याओं के बीच की संख्या निकाले, वो क्या होती है, हमारे पास परिमेय संख्या होती है। और हमने क्या पढ़ा, इस पे अपरिमेय संख्या भी होती है। हम किस प्रकार होती है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस पे अपरिमेय संख्या भी होती है। अब इस पे देखिए, इस पे सभी संख्याएं रेखा आ रही है, इस संख्या रेखा पर सभी संख्याएं आ रही है, परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो। तो इस संख्या रेखा को हम एक और नाम दे देते हैं, जिसका नाम होता है वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा में हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है, और परिमेय के अंदर ही हमारी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक आते हैं। इसलिए हम इस पूरी संख्या रेखा को एक नाम और दे देते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। और इसी के साथ ये हमारा इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली उदाहरण सहित। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, ज्ञान से सफलता की ओर। धन्यवाद।